ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम। आज का हमारा जो एपिसोड है उसका सीधा संबंध है दीपावली से, और उस प्रसंग का नाम है भौमासुर वध। क्योंकि दीपावली मनाने के जो कारण हैं, कब से दिवाली मनाई गई, पहला तो है जब सागर मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाली, दोनों का विवाह हुआ, तो तब से दिवाली मनाई जा रही है। दूसरा है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और लौट करके जब वो अयोध्या आए तो अयोध्या वालों ने दीपावली मनाई, तब से दीपावली मनाई जा रही है। तीसरा कारण है जब भगवान ने वामन अवतार के रूप में बलि को परास्त किया, तो तब से दिवाली मनाई जा रही है। और जो चौथा कारण है उसका वो है जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी देवी के पुत्र भौमासुर का वध किया था, तो तब से दिवाली मनाई जा रही है। भौमासुर था पृथ्वी देवी का पुत्र, मंगल पुत्र भी कहते हैं, और भौमासुर का दूसरा नाम है नरकासुर। अर्थात ये निरंतर जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालते रहता है। भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को भी बंदी बना लिया था। इतना ही नहीं, उसने इंद्रेण हित छत्तेणो हित कुंडल बंधुना हितामरादि स्थानेनो ज्ञापितो भौम चिष्टितम। इसने वरुण का छत्र चुरा लिया था, छीन लिया था। माता आदिति, देवताओं की जो माता हैं, उनके कुंडल चुरा लिए थे, छीन लिए थे, और मणि पर्वत को भी इसने छीन लिया था। पृथ्वी देवी बहुत दुखी हुई और उन्होंने देखा कि बहुत अत्याचार हो रहा है इसके द्वारा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। उनसे कहा कि भगवान आप इस भौमासुर से पृथ्वी को मुक्त कराइए। भगवान ने उन्होंने कहा कि जहाँ जो 16,000 जो राजकुमारियाँ हैं जिनको बंदी बना रखा है, उनको भी वो भी मुक्त हो जाएंगी और भौमासुर से पृथ्वी भी मुक्त हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी पटरानी सत्यभामा और जो उनके वाहन हैं गरुड़, इनकी सहायता से भौमासुर और उसका जो 5 सिर वाला जो उसका सेनापति था मुर, इन दोनों को समाप्त किया। समाप्त करने के बाद में माता अर्थात पृथ्वी देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने जो भौमासुर ने जो मणि पर्वत छीना था, अदिति के जो कुंडल छीन लिए थे और जो छतरी छीन ली थी वरुण देवता की, इनको उन्होंने भगवान कृष्ण को वापस किया। भगवान कृष्ण ने इनको उन्हीं के जिनके ये थे उनको दे दिया। इसको हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। भौमासुर है कौन? भौमासुर का जैसे नाम कहा था कि इसका नाम नरकासुर भी है। भौमासुर है अर्थात पृथ्वी या भौतिकता का प्रतीक। जीवन के 4 पक्ष हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म वो है जिससे कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को मोक्ष की ओर ले जाए, वो धर्म है। दूसरा है अर्थ। धर्म की सहायता से मोक्ष को लक्ष्य में रखते हुए अर्थ का उपार्जन किया जाए। ये नहीं कहा गया कि आप भौतिकता को नहीं जोड़िए। जो संसाधन है संसार में, अपनी आजीविका के हैं या जो अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, जो नैतिक कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको धन की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। और उनसे जो अपनी नैतिक कामनाएं हैं, अर्थात नैतिक कामनाएं कौन है? आपकी जो नैतिक कामनाएं हैं वो है मोक्ष प्राप्ति करना। इसके माध्यम से जो समाज में आपके जो अनेक प्रकार के जो आपके पास में उत्तरदायित्व हैं,
उनका पालन करने के लिए आपको उन कामनाओं की पूर्ति भी करनी है। लेकिन इन सब को, धर्म को, अर्थ को और काम को आपने कहाँ लगाना है? मोक्ष की ओर लगाना है। लेकिन अज्ञान की अवस्था में, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को केवल भौतिक शरीर मानता है ना अधिकांश, तो वो अज्ञान की अवस्था में वो धर्म और मोक्ष को तो भूल जाता है और फिर वो उसके माध्यम से क्या करता है? भौतिकता में डूब जाता है। उसका लक्ष्य ये रहता है कि मैं जितना अधिक धन कमा लूं या भौतिकता को मैं अधिक एकत्र कर लूं, उतना मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इससे कहते हैं कि भौमासुर ने उसके मन पर आक्रमण कर दिया है। इसके माध्यम से वो फिर अपने अचेतन मन में अनेक प्रकार के अशुभ संस्कारों को बनाता है। भौमासुर ने क्या किया था? धर्म की छतरी को चुरा लिया था। छतरी क्या करती है? जब वर्षा होती है तो उसमें आपकी सुरक्षा करती है। यानी कि जब भी विपरीत परिस्थिति आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, उस समय में आपको जो आपका धर्म है, बाहरी धर्म नहीं, वो धर्म से आपकी रक्षा होती है, दुखों से रक्षा होती है। लेकिन भौमासुर के माध्यम से अगर मन भौतिकता की ओर डूबा हुआ है तो वो रक्षा नहीं हो पाती है। दूसरा है माता अदिति के कुंडल। ये कुंडल सामान्य नहीं है, ये हीरे जवाहरात वाले जो कुंडल हैं वो नहीं है, अपितु जब व्यक्ति के मन में भौतिकता की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो एक श्रवण करने की जो शक्ति है उससे उसका लोप हो जाता है। यानी कि वो आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने के योग्य नहीं हो पाता है और सुन लेगा, वो आलतू फालतू बातों को सुन लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, वो उसमें रात दिन अपने आप को आपको प्रवचन भी दे देगा। लेकिन जो वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, मोक्ष लक्ष्य है, इस मामले में या चित्त शुद्धि के लिए जो कुछ भी उसके सामने आता है उसे वो श्रवण करने योग्य नहीं रहता है। इसे कहते हैं कि माता अदिति के जो कुंडल हैं वो छीन लिए हैं। देखा होगा ना आपने कि जहां आध्यात्मिक चर्चा होती है, अधिकांश लोग क्या करते हैं? या तो वहां से गायब हो जाते हैं या उनको नींद आने लग जाती है। सुनते भी हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि श्रवण करते हुए उसका पालन नहीं किया गया तो वो श्रवण नहीं है। तात्पर्य है कि भौमासुर ने उसके भीतर से अदिति के कुंडलों को छीन लिया है। तीसरा मणि पर्वत। मणि पर्वत का तात्पर्य है यहां पर दैवी संपत्ति, दैवी गुण। जब वो श्रवण ही नहीं करेगा, यानी कि जो उद्देश्यपूर्ण श्रवण है उसे वो श्रवण ही नहीं करेगा तो उसके भीतर के जो दैवी गुण है वो कहां से आएंगे? दैवी गुण उत्पन्न नहीं होंगे ना। इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। दिवाली के मौके पर आपने देखा हो कि अनेक प्रकार के बहुत सारी, उसे कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है वो। लेकिन इसके लिए दीपावली मनानी है तो हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान कृष्ण की सहायता से हमें भौमासुर को हटाना होगा। और जो कुंडल हैं या मणि पर्वत है या जो छतरी है उनको वापस करना होगा। और जैसे ही भौमासुर का वध हुआ उसी समय में जिस महल में 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया गया था, क्योंकि जब भौतिकता व्यक्ति के मन में बढ़ जाती है तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, जो दैवी गुण हैं वो कुंठित हो जाती हैं, जैसे कि वो बंदी बना दी गई हैं, मुक्त नहीं हो पाती हैं। वो हैं, लेटेंट हैं, उसमें वो छुपी हुई हैं। लेकिन उसका जो जीवन है, यानी कि उसके जीवन में क्या होता है कि अब क्षमा का अभाव हो जाता है, धैर्य का इत्यादि, या जो दैवी गुण है इनका अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि जो 16,000 राजकुमारी हैं वो बंदी बना दी गई हैं। लेकिन जैसे ही भौमासुर का वध हुआ तो उसी समय में वो महल का दरवाज़ा खुला, उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान की ओर देखा और भगवान को अपना पति मान लिया। ये वो पति नहीं है कि जो संसार में जो उल्टा सीधा जो लोग अपने प्रकार की जो अनुचित बातें करते हैं उनके पीछे नहीं पड़ना है आपको। अगर उनके पीछे पड़ रहे हैं तो
आपका जो है भौमासुर ने आपके भीतर का जो माता अदिति के जो कुंडल है उनको छीन लिया है। आप श्रवण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो दिवाली हम कैसे मनाएं अब, क्योंकि उस दिन दीपावली मनाई गई थी। दीपावली मनाने के लिए दीपावली का जो तात्पर्य है दीपों की अवली, दीपों की एक कतार, और एक दिए से हम अनेक दियों को जलाते हैं। ये जो यहाँ के दिए हैं, जो भौतिक दिए हैं, ये तो जलाएंगे, ये बुझ जाएंगे, इसे मनाना आवश्यक है। लेकिन आपने जो दिवाली मनानी है वो दिवाली में कौन से दिए आपने जलाने हैं? वो जो दिए हैं, वो जो दीपक हैं, वो मणि पर्वत के रूप में जो दिया गया है, दैवी गुण के रूप में इन दियों को आप जलाएंगे। क्योंकि जो ज्योतियों की जो ज्योति है वो कौन है? परम ज्योति तमस उच्चते। वो जो आपके भीतर जो आत्मा रूपी जो ज्योति है वही ज्योतियों की ज्योति है, और उस ज्योति को आपने क्या करना है? उसका अनावरण करना है। इसके लिए क्या करना है? आपको विभिन्न प्रकार के दीपक जलाने हैं अपने दैनिक जीवन में साधना के माध्यम से। अगर इस तरह से आप इन दियों को जलाते हैं तो आपके नित्य दीपावली मनते रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि आप दीपावली नहीं मनाओ। जिस प्रकार से दीपक में तेल होता है ना, एक उसमें बाती होती है, जब बत्ती जलती है तो क्या होता है कि उसमें कालिक लग जाती है। घर में आपका जब अखंड दिया जलता है या जो दिया जलता है या दीपावली के दिन जलते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि एक चिमटी या कैंची रखते हैं आप उसके पास में। जैसे वो कालिक लगी उससे आप जो है काट देते हैं, उससे निकाल देते हैं, जिससे कि उससे दीपक और भी प्रखर रूप से जलने लगे। इसी प्रकार से आपने क्या करना है? पहले तो दीपक कौन है? वो दीपक हैं जो कभी नहीं बुझते हैं और दिन प्रतिदिन उनका उजाला और प्रखर होते जाता है। वो है अभयम सत्तु संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागहो शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दमम हृचापलम तेजो क्षमा धृति। ये आपके दीपक हैं। अभयम का तात्पर्य है कि आपको निरंतर ये अपने भीतर एक अचेतन मन की गहराई में आपको निरंतर संस्कार डालने हैं कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होता है, शरीर की मृत्यु होती है, मैं तो अजन्मा हूँ, अजर अमर आत्मन हूँ। इससे आप में के भीतर एक अभयता आती है। दूसरा है दीपक है वो सत्व संशुद्धि का, यानी कि आप रजोगुण और तमोगुण से, भौमासुर आपका रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है, इससे आपको परे आना है। इससे आपको अपने भीतर सत्वगुण जितना आप बढ़ाएंगे तो वो दीपक उतना प्रखर होते जाएगा। तीसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से कि आप अपने विवेक का प्रयोग कर करके निरंतर ये विचार चिंतन करेंगे कि मैं कौन हूं। योग का तात्पर्य है कि आप भक्ति और ध्यान का पालन करेंगे, भक्ति और ध्यान को अपने जीवन में लाते हैं, तो ये भी आपका दीपक है। अगला दीपक है दानम। दान किसी प्रकार का हो सकता है, वाणी का दान है, अन्न का दान है, जल का दान है, सहायता होगी, सहायता किसी की करते हैं वो दान है, अनेक प्रकार के दान हैं। अगला जो दीपक है उसका नाम है दम। दम का तात्पर्य है अपने मन पर नियंत्रण रखना, सुख दुख में, लाभ हानि में संभाव रखना। अगला जो दीपक है उसका नाम है यज्ञ। जो भी आपके जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म आते हैं उनको आप यज्ञ भाव से, कि इसके माध्यम से भगवान की पूजा हो रही है। फिर जो दीपक है उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सत्संग में आप जाते हैं तो वो स्वाध्याय है, जप है, कीर्तन है, चिंतन है, ये आपका स्वाध्याय है, यानी कि अपना अध्ययन करना कि मैं कौन हूं। जहां आपको इस तरह का अध्ययन सुनने को या पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो आपका स्वाध्याय है। अगला जो दीपक है उसका नाम है तप। जो भी दैनिक जीवन में आपके सुख दुख आते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, उनको आप तपस्या भाव से ले लेते हैं, तो आपका वो भी एक दीपक
वो भी प्रखर होने लग जाता है। आर्जवम का तात्पर्य है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि एक सरल भाव, बालवत भाव। फिर जो अगला दीपक है उसका नाम है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना। फिर है सत्यम, सत्य अपना आत्मन है, सत्य का आचरण करना, ये भी आपका दीपक है। फिर जो दीपक है उसका नाम है अक्रोध, यानी कि उल्टा सीधा अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं किया जाए, अपनी कामना पूर्ति के लिए धीरे धीरे क्रोध को मिटाने का प्रयत्न किया जाए। यह आपका दीपक जल रहा है अक्रोध का। शांति पैशनम, और इससे क्या होगा कि अक्रोध होगा तो आपके भीतर क्या होगा, शांति अपने आप आने लग जाएगी। शांति आने लग जाएगी तो आपका ये अगला दीपक जल रहा है। अपैशनम का तात्पर्य है कि फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, यानी कि गॉसिपिंग नेचर, मतलब इस तरह के लोगों के बीच में बैठ करके उल्टा सीधा नहीं बोला जाए, दूसरे के दोषों को नहीं गिना जाए, ये भी दीपक है। फिर है दया भूतेषु लोलुप्तम, दया भूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मन है, एक ही ईश्वर विराजमान है, तो दया का भाव रखना। लोलुप्तम, अलोलुप्तम, अलोलुप्तम का तात्पर्य है कि लालच नहीं रहना, कि भौतिक जगत में ज्यादा लालच नहीं रहना, नहीं तो भौमासुर आक्रमण कर देगा। फिर है तेज, अपने कर्मों को करने के लिए या जो साधना है उसके लिए आपके भीतर एक स्फूर्ति रहनी चाहिए, ये भी आपका दीपक है। जो अगला दीपक है, इससे क्या है, जो अगला दीपक है उसका नाम है क्षमा। एक दीपक से दूसरे दीपक जैसे जलाते हैं, उसी तरीके से आप में अगर एक गुण आते हैं तो ये अपने आप, और जो गुण है ये अपने आप ही जलने लग जाते हैं, यानी कि ये भी आगे को बढ़ने लग जाते हैं। क्षमा का तात्पर्य है, आप सब जानते हैं, धृति का तात्पर्य है कि दृढ़ भाव रखना कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नाति मान्यता, अगला जो दीपक है उसका नाम है कि अभिमान का अभाव होना। इन सभी दीपकों का आपस में संबंध है। लेकिन ये दीपक बार बार क्या होंगे, अब दीपक आपने जलाए हैं, एक बात सुना आपने, अब दीपक तो जल गए हैं, लेकिन फिर इसमें क्या होगा कि अगर आप छोड़ दोगे, चिमटी नहीं होगी या कैंची नहीं होगी तो क्या होगा, कालिख लग जाएगी, अस्मिता का कालिख लग जाएगा, अज्ञान का कालिख लग जाएगा, राग द्वेष का कालिख आने लगेगा। इसको मिटाने के लिए आपको क्या करना है, भक्ति और ज्ञान रूपी जो चिमटी है, दो टुकड़े दो होते ना उसके, जो चिमटी या कैंची है, भक्ति और ज्ञान को मैं के माध्यम से सत्संग को अगर आप पकड़ते हैं तो समझें कि आपने वो ये जो दीपक हैं इनमें बार बार वो जो कालिख लगी हुई है ज्ञान की, उसको आप दूर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो भमासुर है स्वतः ही आपके भीतर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और आपको जो चला है ना परिपाटी, आप शहरों में जाइए कि दीपावली के दिन बड़े बड़े अनुचित उपहार दिए जाते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, भौतिकता को बढ़ाने के लिए, रजोगुण को बढ़ाने के लिए, तमोगुण को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के अनुचित उपहार दिए जाते हैं। उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो वो उसके पीछे भी आपको लालच नहीं रखना है, क्योंकि वो नहीं तो आपका दीपक बुझ जाएगा।